मंत्री कहते थे कि बुलडोजर चला देंगे इरफान खान के घर में, हम लोगों ने भगा दिया। लेकिन अंग्रेज से भी खतरनाक भाजपा के लोगों को हम लोग नहीं भगा पाए हैं। अब एक और आंदोलन क्या हो सकता है देश में, मैं कहना चाहता हूँ कि देश में अगर रह गए लोग तो यहाँ खून खराबा होगा, भाई भाई मरेंगे और ये लोग मौज मस्ती मारेगा। भाजपा जो है अंग्रेज से भी खतरनाक भाजपा है। इस राज्य में होगी जनगणना के पश्चात उस जनसंख्या के आधार पे उनकी सीटें को आरक्षित। सबसे लंबी लिस्ट कुर्मियों की और संघर्ष की सबसे लंबी लिस्ट कुर्मियों की, और जब बात आई है इस राज्य में हक अधिकार की तो वह शून्य है। चलता है कि 30 से 35 लाख महिलाओं को ही सम्मान राशि दी गई है। बाकी महिलाओं का ही अपमान नहीं तो और क्या। इसके एक विधायक पूर्व मंत्री कहते थे कि बुलडोजर चला देंगे इरफान खान के घर में। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जनता ने किसी घर में बुलडोजर चला दिया बताइए? अभी घर में बैठ के जो है बयानबाजी करते रहते हैं, मीडिया रिलीज करते रहते हैं, कौन कौन सा है इरफान जी बताइए। यही हर्ष संधू जी का भी हुआ है। तो ये लोग अपना मर्यादा भूल गया है। और मैं कहना चाहता हूँ ये लोग जो है ना, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों को हम लोगों ने भगा दिया। लेकिन अंग्रेज से भी खतरनाक भाजपा के लोगों को हम लोग नहीं भगा पाए हैं। अब एक और आंदोलन क्या हो सकता है देश में, मैं कहना चाहता हूँ कि देश में अगर रह गए लोग तो यहाँ खून खराबा होगा, भाई भाई मरेंगे और ये लोग मौज मस्ती मारेगा। इसलिए भाजपा जो है अंग्रेज से भी खतरनाक भाजपा है, मैं कहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जो डॉक्टर है कह रहे हैं कि हॉस्पिटल को 50 बेड से कम के दायरे में लाना होगा ग्रामीण इलाके में। उनका कहना है कि ग्रामीण इलाके में जो गरीबों का इलाज हो इस तरह के हॉस्पिटल कौन बोल रहा है? जो डॉक्टर आईएमए के मैंने कहा कि देखिए विभाग को आईएमए नहीं चलाता, तो जो बातें हैं मैं मिलूंगा। इससे पहले भी किसी ने मुझसे पूछा था, मेडिकल के क्षेत्र में जो भी अच्छी से अच्छी सुझाव है व्यवस्था करना है आप मुझसे बोलें। आप बैठ के क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं मेरी जानकारी में नहीं है, मैं वार्ता करूंगा निश्चित तौर पर। झारखंड में कल देख लीजिएगा ना स्वास्थ्य में हम क्या करने जा रहे हैं, मेरा रोड मैप क्या है, मैं क्या करूंगा, और 1 साल के अंदर दिखेगा। जो 18 साल भाजपा ने लूटा है उसका हिसाब मैं करूंगा। अच्छा, बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दिल्ली में आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सीएजी के रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का जिक्र किया है। कहा सीएजी की रिपोर्ट आई है, इसमें खास करके स्वास्थ्य विभाग की कर रहे हैं। अभी बीजेपी के दिल्ली में राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अगर सेंट्रल के स्वास्थ्य मंत्री पर उंगली उठाई है तो देख सकते हैं आप। झारखंड का जो दिल्ली में क्या उठाएगा ये लोग, ये बात चलिए। गरिमा होती है सदन में, जो कार्य होता है सदन में, जो बहस होता है सदन में, जो वाद विवाद होता है सदन में, जो चर्चा परिचर्चा होता है, उन पर कार्रवाई होना ही चाहिए। सरकार को जो भी विषय माननीय सदस्य जो भी मामला उठाते हैं, चाहे पानी को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, अवैध खनन को लेकर हो, बालू कोयला, जो भी मामला आता है उसमें जांच की टीम को एक बार जाकर रिपोर्ट करने के लिए भेजे और कार्रवाई किया जाए, तभी सदन की सार्थकता रहेगी। आदिवासियों की संख्या घट रही क्या, इस पर भी एक सवाल उठ रहे हैं। देखिए निसंदेह जैसा कि अनुमान है, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा नहीं है अभी तो, लेकिन अनुमान है कि संख्या में ना सही प्रतिशत में गिरावट आई है। और निसंदेह जो प्रतिशत में जो गिरावट आ रही है वो चिंता का विषय है इस राज्य के लिए, आदिवासी अस्मिता के लिए, आदिवासी पहचान के लिए। परिसीमन होना चाहिए कि नहीं, परिसीमन होना चाहिए? देखिए जनसंख्या के जो चूंकि 1971 का परिसीमन से ही चल रहा है लोकसभा और विधानसभा, मेरे हिसाब से परिसीमन होना चाहिए। और परिसीमन से पहले एक बार जो लोग जनगणना की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना, वो उसका निष्कर्ष सामने आना चाहिए। चमरा लिंडा कल कहे कि आदिवासियों की सीट घट सकती है परिसीमन में, लगता है बड़ी दिक्कत होगी। देखिए सबसे मेरा कहना यही है, मान के चलिए जनगणना सामने आती है और आदिवासी अगर राज्य में 25% होते हैं और मान के चलिए परिसीमन में 100 सीटों की संख्या 25 होती है, 100 होती है, 150 होती है, तो 150 का जो 25% होगा वो रिजर्व किया जाए आदिवासियों के लिए। एससी की आबादी अगर 10% है, 12% है, तो 150 का जो 10 और 12% होगा उनके लिए रिजर्व किया जाए।
जो उनकी जनसंख्या इस राज्य में होगी जनगणना के पश्चात, उस जनसंख्या के आधार पे उनकी सीटें को आरक्षित किया जाए। वैसे में कुर्मियों को फायदा होगा इससे? ये कुर्मी तो 70 साल से सबसे अपेक्षित और सबसे प्रताड़ित कौम बन के रह गई है। शहादत की सबसे लंबी लिस्ट कुर्मियों की और संघर्ष की सबसे लंबी लिस्ट कुर्मियों की, और जब बात आई है इस राज्य में हक अधिकार की तो वह शून्य है। 22 तारीख को झारखंड बंद का ऐलान किया गया है जरा। देखिए, हमारे लिए 1932 का खतियान एनआरसी से भारी है। 1932 के खतियान पर ही चर्चा होनी चाहिए। 22 तारीख को झारखंड बंद का ऐलान किया गया आदिवासी। निसंदेह, मैंने कल भी कहा था, जब किसी की अस्मिता पे संकट आता है तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होते हैं, और निसंदेह कोई भी कौम रहे वो आंदोलन तो करेगी अगर अस्मिता पे सवाल आएगा तो। धन्यवाद। शुक्रिया। इस बारे में तो मुझे पूरा जानकारी नहीं है, जानकारी मिलेगा तो, क्योंकि मैं देखा भी नहीं हूँ। अच्छा, बाबूलाल मरांडी ने एनआरसी लागू करने की बात कही है, आप लोग इसको लेकर? बोले कि राज्य सरकार सहयोग करे वहाँ एनआरसी के लिए। क्या है? बोले मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है पूरे संथाल में, आदिवासियों की संख्या घट रही है। देखिए, उसको आप बोलिए कि सब आप हलूल जुलूल नहीं बोले। इलेक्शन अभी बहुत दिन बाद है, अभी इस कुछ होने वाला नहीं है। डेमोग्राफी करके तो वहाँ लुटिया डूब गया, और ज़्यादा करेंगे तो उनका कहानी ख़त्म हो जाएगी। ये सब फालतू बात बोल करके माहौल ख़राब करने, विकास का बात बोलिए ना, जो विकास का काम है। कभी भी उस सब के से केंद्र की में सरकार है, उनका केंद्र भी फंड देती है। कभी भी आप देखें हैं किसी भी बीजेपी विधायक से कि केंद्र से पैसा मांग किया? सिर्फ खाली जहर घोलने का काम किया। तो पब्लिक सब देख रही है, उसको सबक सिखाएगी। अभी तो यहाँ तो बड़ा झटका दिया है और अभी झटका देगा, इसके बाद भी वो सब नहीं सुधर रहा। अच्छा, परिसीमन की बात चल रही है और ऐसे में जो रिजर्व सीट है राज्य की 28, उसमें कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। क्या कुछ खतरा नहीं होगा? खतरा होगा तो ये नहीं होगा, परिसीमन नहीं होगा। सीट घटेगा नहीं, किसी का नहीं, एसटी का नहीं एससी का। दे पा रहे हैं, और जिन विभागों में भी केंद्र सरकार ने पैसा दिया उनका ये खर्च नहीं कर पा रहे हैं। जहां तक रहा, अभी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री जी का आप लोग सुन रहे थे, मैं भी बगल में सुन रहा था उनको। ये स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ अपना चेहरा को चमका रहे हैं। इनका स्वास्थ्य विभाग का ये हाल है। अभी राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना विभाग ने लागू किया है। मार्च महीने से सभी राज्य के कर्मचारियों के वेतन से हर महीने 500 रुपया कटौती किया जाएगा, और जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं उनके खाते से पेंशन से सालाना 6,000 रुपया काटा जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री भान साहब से, कि आपने जिन अस्पतालों को जोड़ा है और जो टाटा एआईजी स्वास्थ्य विभाग को आपने इंश्योरेंस कंपनी को जोड़ा है, तो जो राज्य के जो बड़े अस्पताल है उसको क्यों नहीं आपने जोड़ा? इनका ना मेडिका को इन्होंने जोड़ा है, ना मेदांता को जोड़ा है, ना पारस को जोड़ा है, ना रिम्स को जोड़ा है। सिर्फ जो खाना पूर्ति वाले जो अस्पताल है उनको इन्होंने जो है सो स्वास्थ्य विभाग में जोड़ने का काम किया, ताकि कर्मचारियों का इलाज सही तरीका से नहीं हो, सीधे इंश्योरेंस कंपनी को फायदा दे। अगर कोई कर्मचारी बीमार हो जाएगा, अगर रांची से उसको बाहर रेफर करना पड़ेगा, तो स्वास्थ्य विभाग का नहीं बल्कि इंश्योरेंस कंपनी से कर्मचारी को इजाजत लेना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी को कमाने का, फायदा देने का काम इस सरकार कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की हालत ये हो गई है कि राज्य में कहीं भी आप डॉक्टर नहीं है, न ही डॉक्टर की कोई बहाली हो रही है।